آپ यहाँ पे दो मिसालें दे के बात समझाते हैं। आप फरमाते हैं न छू मेराज ज़मीनी ता कमर, मेराज हासिल करना, बुलंदी हासिल करना ये नहीं है कि बंदा चाँद पे पहुंच जाए और बड़ा तरक्की कर गया है, फलां बंदे ने इतनी बड़ी इमारतें बना ली हैं तो वो बड़ी तरक्की कर गया है। आप फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने तेरा वजूद ख़त्म हो जाए और जैसा वो चाहता है वैसा तू बन जाए, फिर तेरी तरक्की है। आप फरमाते हैं कि जैसे कि मिसाल तुझे देता हूँ, बल्कि चूँ मेराज किल की ताशकर, जैसे कि गन्ना ज़मीन में लगाया, वो उगा, उससे रौ निकली, उसको गर्म किया और उससे शक्कर और चीनी बन गई, पूरी की पूरी हैयत और शक्ल ही बदल गई। ये तो है तरक्की कि गन्ने ने अपना वजूद ख़त्म किया और उसके बाद जब उसकी नई शक्ल आई शक्कर की और चीनी की तो लोगों ने उससे नफ़ा हासिल किया, जबकि जो काम चीनी और शक्कर करती है वो बज़ाहिर गन्ना नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं कि इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह तुझे चाहा है उस तरह से तू अपना वजूद ख़त्म करके हो जाएगा, फिर तो तेरी तरक्की है। अगर तू अपनी मर्जी के साथ कहेगा कि मैंने इतना कारोबार कर लिया है, इतनी इमारतें बना ली हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो ये तरक्की कोई तरक्की नहीं है। इसके ऊपर आप फिर मिसाल देते हैं नैच में राजे बुखारे तासमा, कि तू ये समझता है कि तरक्की ये है कि बंदा जिस तरह से पानी है वो भाप बना और आसमान पे चढ़ गया और फिर वो बादलों से दोबारा बरस गया और ये तरक्की कर ली है उसने। अब फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि चू मेराज जनीनी तानुहा, बल्कि मेराज ये है कि माँ के पेट में एक नुतफ़ा बना, फिर उससे खून का लोथड़ा बना, खून के लोथड़े से गोश्त बना, उसमें हड्डियां बनी, हड्डियों से फिर पूरे का पूरा बच्चा बन गया। ये तो वो तरक्की है कि पहले जिन्स क्या थी, बाद में जिन्स बदलती बदलती पूरा एक बच्चा तैयार हो गया। आप फरमाते हैं कि इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से तुझे चाहा है उस तरह से तू अपनी पूरी की पूरी जिन्स तब्दील करके वैसा हो जाएगा, तो फिर तो तरक्की है, वगरना ये तरक्की नहीं है। ये ज़ाहिरी दुनिया की तरक्की जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाहो लाभ है, खेल कूद का सामान है, इससे और फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वो किस तरह से बच्चे को तख्लीक फरमाता है। 17वीं सदी में अल्ट्रासाउंड मशीन आई और उसने आके ये ज़ाहिर किया कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, या किस किस तरह से दर्जा बदर्जा ये बच्चा तरक्की करता हुआ परवान चढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले कुरान करीम में बयान ही उसी तरह से बयान फरमा दिया। यही नहीं, जुमला मामलात जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं कुरान करीम में उसी तरह से बयान किए गए हैं जैसे हम वो अमली तौर पे देख रहे हैं। यही इसकी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील है कि जो इसमें बयान किया गया है हकीकत उसके साथ है, हकीकत उसके बरक्स नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि और बेशक हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन, फिर हमने रखा इसे पानी की बूंद बनाकर, फी करार मकीन, एक महफूज जगह में माँ के पेट के अंदर। सुम्मा खलक़ना नुतफ़त अलक़ा, फिर हमने उस नुतफ़े को खून का लोथड़ा बना दिया। पानी की बूंद से खून का एक लोथड़ा पैदा हुआ। फ़खलक़नल अलक़त मुद्ग़तन, फिर उस लोथड़े को हमने गोश्त की एक बोटी बना दिया। एक बड़ा खून का लोथड़ा बना, फिर उससे खून वो बोटी बन गया। फ़खलक़नल मुद्ग़त इज़ामा, फिर उस बोटी से हमने हड्डियां पैदा की। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखरा, फिर हमने उसकी हैयत ही तब्दील कर दी, पूरे उसके अज़ाब वाज़े हो गए, नाक, कान, आंखें। पहले वो एक खून का लोथड़ा और पानी का कतरा है, फिर उसके बाद वो बदलते बदलते उसके नाक भी बन गया, आंखें भी बन गई, कान भी बन गए और मुंह भी बन गया, पूरा एक वजूद बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बेहतरीन तख्लीक फरमाने वाला है। कि फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बाबरकत है जो सबसे बड़ा बेहतरीन तख्लीक फरमाने वाला है।
اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو بھی اپنی حیت ایسی تبدیل کر کے جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہے، جیسے وہ تجھ سے چاہتا ہے کہ تو اس طرح کا ہو جا، تو پھر میں تجھے قبول کروں گا، جس طرح سے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں سلامتی والے دل قبول کروں گا۔ تجھے بھی چاہیے کہ تیرا دل جو ہے وہ سلامتی والا ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت کی یاد سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے معمور ہو جائے۔